आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च को। तो सबसे पहले इनको डिफाइन करेंगे, उसके बाद इनके बेनिफिट्स देखेंगे और एंड में हम बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के डिफरेंसेस देखेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक रिसर्च। देखिए, बेसिक रिसर्च के लिए हम और भी टर्म यूज करते हैं, जैसे फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च और एकेडमिक रिसर्च। ये टर्म्स भी हम बेसिक रिसर्च के लिए यूज करते हैं। अब बेसिक रिसर्च है क्या, बेसिक रिसर्च को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिए, बेसिक रिसर्च की वो टाइप है जिसमें हम एक पर्टिकुलर फिनोमिना को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक रिसर्च करते हैं। इसके अलावा बेसिक रिसर्च के थ्रू हम न्यू नॉलेज को ऑब्टेन करते हैं। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें कि बेसिक रिसर्च में हम एक पर्टिकुलर फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए और उससे रिलेटेड नए नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए बेसिक रिसर्च करते हैं। इसी के साथ जितनी भी सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट आई है नॉलेज में, वो सब बेसिक रिसर्च के थ्रू ही ओरिजिनेट हुई। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब बेसिक रिसर्च का एम क्या होगा? तो बेसिक रिसर्च के दो मेन एम है। इसमें पहला एम है बेसिक रिसर्च का कि नए प्रिंसिपल्स, थ्योरीज या फैक्ट्स इनको डिस्कवर किया जाए। दूसरा एम बेसिक रिसर्च का वो ये कि अननोन को अंडरस्टैंड किया जाए, यानी जो हमें पता ना हो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम बेसिक रिसर्च करते हैं। अब नेक्स्ट है कि बेसिक रिसर्च में हम किन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें तीन मेन क्वेश्चंस हैं, हाउ, व्हाट एंड व्हाई। अब हाउ में हम क्या पूछेंगे? हाउ में हम ये पूछेंगे कि हाउ द सोशल वर्ल्ड ऑपरेट्स एंड चेंजेस। व्हाट में हम ये पूछेंगे कि व्हाट मेक्स दिस थिंग हैपेंस, यानी किस चीज की वजह से ये चीज हो रहा है। और व्हाई में हम ये पूछेंगे कि व्हाई द सोशल रिलेशंस और इवेंट्स आर इन अ सर्टेन वे या इन अ पर्टिकुलर वे। बेसिक रिसर्च करते वक्त आपने ये तीन मेन क्वेश्चंस माइंड में रखने हैं, हाउ, व्हाट एंड व्हाई, क्योंकि बेसिक रिसर्च में आपने हाउ, व्हाट एंड व्हाई को आंसर करना है। अब बेसिक रिसर्च के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, यानी बेसिक रिसर्च हम क्यों करते हैं, उसकी क्या बेनिफिट्स हो। इसकी तीन बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। पहला बेनिफिट या पहला फायदा बेसिक रिसर्च का वो है कि एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज। कि बेसिक रिसर्च के थ्रू हम एक न्यू नॉलेज के बेसिक रिसर्च के थ्रू हम न्यू नॉलेज को एक्वायर करते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम डिफरेंट नई थ्योरीज या न्यू प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं। तो ये पहला बेनिफिट है बेसिक रिसर्च का। इसका सेकंड बेनिफिट है कि बेसिक रिसर्च हमें प्रिपेयर करती है फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए, यानी बेसिक रिसर्च के थ्रू हमारी जो प्रेडिक्शन है फ्यूचर के बारे में है वो ज़्यादा करेक्ट हो जाएगी और फ्यूचर के जो चैलेंजेस है वो हम ज़्यादा अच्छी तरह प्रेडिक्ट कर पाएंगे बेसिक रिसर्च के थ्रू। इसकी एक एग्जांपल देखिए, अगर हम नेचुरल वर्ल्ड को समझे, यानी अगर बेसिक रिसर्च में हम नेचुरल वर्ल्ड को समझे, तो इसके थ्रू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वेदर पैटर्न क्या होंगे, क्लाइमेट चेंज कैसे होगा और इन्वायरमेंटल जो थ्रेट्स है वो कैसे होंगे। तो ये बेसिक एग्जांपल है कि किस तरह हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेसिक रिसर्च के थ्रू। अब थर्ड जो बेनिफिट है बेसिक रिसर्च का वो ये कि कुछ केसेस में बेसिक रिसर्च को करते वक्त अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज हो जाती है, यानी बेसिक रिसर्च में हम क्या करते हैं, न्यू नॉलेज को ऑब्टेन करते हैं। तो इस न्यू नॉलेज को ऑब्टेन करते वक्त हम कुछ नए डिस्कवरीज कर जाते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है। अब नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च, यानी अप्लाइड रिसर्च है क्या। अब अप्लाइड रिसर्च को हम डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, अप्लाइड रिसर्च की वो टाइप है जिसमें हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं और फिर वो सोल्यूशन हम प्रैक्टिकली अप्लाइड करते हैं रियल वर्ल्ड में। यानी अप्लाइड रिसर्च में हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन आइडेंटिफाई कर। इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करें तो देखिए, अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है या कोई इशू है तो उस इशू को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट सोल्यूशंस आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस सोल्यूशन को ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अप्लाइड रिसर्च करना होगा जिसके थ्रू हम ये सोल्यूशन ढूंढ पाए। अब नेक्स्ट है कि अप्लाइड रिसर्च को हम तीन फर्दर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। उसमें पहला टाइप है इवैल्यूएशन रिसर्च, दूसरा टाइप है एक्शन रिसर्च और थर्ड टाइप है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये तीन मेन टाइप्स है अप्लाइड रिसर्च। अब जैसे हम लोगों ने बेसिक रिसर्च के बेनिफिट डिस्कस किए, इसी तरह अप्लाइड रिसर्च की भी बेनिफिट्स है। अप्लाइड रिसर्च का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अप्लाइड रिसर्च को यूज करते हुए हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वो प्रॉब्लम्स हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, यानी डिफरेंट फील्ड में जो इश्यूज और प्रॉब्लम होते हैं उन्हें हम अप्लाइड रिसर्च के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट जो बेनिफिट है अप्लाइड रिसर्च का वो ये कि अप्लाइड रिसर्च को बिजनेसेस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ताकि एक बेटर डिसीजन मेकिंग की जा सके। यानी अप्लाइड रिसर्च को यूज करते हुए हम ये डिटरमाइन करते हैं कि बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके हम। अब नेक्स्ट है कि बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में क्या डिफरेंस है।
तो पहला डिफरेंस देखते हैं आउटकम्स में कि बेसिक रिसर्च का आउटकम क्या होगा और अप्लाइड रिसर्च का आउटकम क्या होगा। जब हम बात करते हैं बेसिक रिसर्च की, बेसिक रिसर्च में हमारा जो मेन फोकस होता है वो नॉलेज पे होता है कि हम न्यू नॉलेज को ऑब्टेन करें। और बेसिक रिसर्च में हमारा ये फोकस नहीं होता कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, बल्कि न्यू नॉलेज को ऑब्टेन करने पर हमारा ज्यादा फोकस होता है। बट इसके अपोजिट अगर आप देख लें, अप्लाइड रिसर्च में हमारा जो मेन फोकस होता है वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने, यानी एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करना हमारा मेन फोकस होता है, जिसकी वजह से दोनों के जो आउटकम्स है वो डिफरेंट होते हैं। अब नेक्स्ट है कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, यानी कौन सा रिसर्च थ्योरेटिकल है और कौन सा रिसर्च प्रैक्टिकल है। तो जब हम बेसिक रिसर्च की बात करते हैं तो बेसिक रिसर्च ज्यादा थ्योरेटिकल है। इट मीन्स कि बेसिक रिसर्च की बुनियाद पर जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसकी बुनियाद पर हम नए थ्योरीज को डेवलप कर सकते हैं, उसके थ्रू हम नए प्रिंसिपल्स को डेवलप कर सकते हैं। इसके अपोजिट अगर आप अप्लाइड रिसर्च को देख ले, वो ज्यादा प्रैक्टिकल इन नेचर है। यानी अगर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम सोल्यूशन किसके थ्रू ढूंढते हैं, उसके लिए हम सोल्यूशन अप्लाइड रिसर्च के थ्रू ढूंढते हैं और फिर वो सोल्यूशन हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं उस प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड में। अब नेक्स्ट डिफरेंस है इनकी स्कोप में। तो जब हम बेसिक रिसर्च की बात करते हैं, बेसिक रिसर्च का जो स्कोप है वो यूनिवर्सल है, क्योंकि बेसिक रिसर्च आप बहुत से डिफरेंट कंसेप्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। कि अपोजिट अगर आप अप्लाइड रिसर्च को देख लिए, अप्लाइड रिसर्च में क्योंकि आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए एक स्पेसिफिक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो वो उसका जो स्कोप है वो स्पेसिफिक होता है, उसका यूनिवर्सल स्कोप नहीं होता, क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए एक स्पेसिफिक सोल्यूशन ढूंढा। तो ये सोल्यूशन किसी और प्रॉब्लम के लिए नहीं हो सकती, ये सोल्यूशन सिर्फ उसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए होती। तो इसलिए बेसिक रिसर्च का जो स्कोप है वो यूनिवर्सल है और अप्लाइड रिसर्च का जो स्कोप है वो स्पेसिफिक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखिए ड्राइविंग फोर्स। देखिए ड्राइविंग फोर्स मीन्स कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि बेसिक रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च को मूव करवाने में हेल्प करती है। यानी अगर हम बेसिक रिसर्च कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर हम अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे जो मोटिवेशन है वो क्या हो सकता है। तो बेसिक रिसर्च में जो ड्राइविंग फोर्स है वो एक क्यूरियोसिटी, क्योंकि बेसिक रिसर्च में हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी डिजायर होती है कि हम एक नई चीज सीख सके जिसके बारे में पहले किसी को भी पता ना हो, उस चीज को हम सीख सके, न्यू नॉलेज ऑब्टेन कर सके, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है उस चीज के बारे में और हम बेसिक रिसर्च को फिर आगे लेकर जाते हैं। अब इसके एपिसोड अप्लाइड रिसर्च में जो ड्राइविंग फोर्स है या जो मोटिवेशन है जिसके थ्रू एक रिसर्चर अपनी रिसर्च अप्लाइड रिसर्च करता है या जिसके थ्रू एक रिसर्चर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाता है, यानी अप्लाइड रिसर्च में सोल्यूशन ही आपको मोटिवेट करती है कि आप किसी प्रॉब्लम के बारे में स्पेसिफिक सोल्यूशन ढूंढ पाए। ये चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि आप इस रिसर्च को आगे लेकर जाए। ये अगर सोल्यूशन आपको मिल गया तो आपका रिसर्च सक्सेसफुल रहेगा।